हाय दोस्तों, श्री राधे राधे। हमारी छोटी सी ब्लॉगिंग में आप सबको ढेर सारा स्वागत है। राधे राधे, राधे कृष्णा। तो हमारी बाकी पूजा पाठ हो चुकी है। आज ऐसे भी सैटरडे थी तो थोड़ा देर से सो के उठी थी तो हमारी काम हो ही चुकी है। ऐसे मैंने चाय चू भी पी लिए और बस अब जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। तो खाने में हम सोच रहे थे कि कल का हमारी एकादशी का व्रत है। ऐसे तो एकादशी का व्रत 2 दिन का है, आज का भी है, सैटरडे का भी है, संडे का भी है। तो मैं दोनों दिन के नहीं रखूँगी क्योंकि इसलिए कि मेरी बीपी लो रहती है। भगवान कहते हैं भाव के भूखे हैं। बाकी सेवा सत्कार जो सेवा होते हैं उनके वो तो होती रहती है। तो हम बस कल वाली रखेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो नेमी निष्ठे तो करनी है, मतलब कि हम लोग जैसे मतलब कि कल भी हमने मतलब कल से ही नेमी निष्ठे, जैसे नेमी निष्ठे के मतलब ऐसे भी हमारे घर में लहसुन वगैरह तो पड़ती नहीं है सब्जी में। और बच्चे नहीं मानते तो कभी काल उनको दे देते हैं बना करके प्याज के, लेकिन ऐसे भी ज़्यादा यूज नहीं करते वो चीज़ सब। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। अभी मैंने सोचा कि कल का व्रत है, क्या बनाया जाए। चावल तो बनेगी नहीं। हमारे बिहारी में तो चावल बगैर तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि हे भगवान, चावल थोड़ा भी खा लेते ना तो लगता है कि हाँ पेट भर गई। चावल नहीं मिलती है तो लगता है कि अरे खाना खाई ही नहीं। मतलब एक अलग ही होती है, चावल बगैर हम नहीं रह सकते। तो मैंने सोचा, दिमाग लगाया कि चलो कुछ अलग बनाया जाए आज। तो याद आ गई क्या मम्मी की बात, गांव की याद आ गई कि मैंने कहा कि चलो वहाँ पर कभी कभी होती है सैटरडे। आज दिन भी अच्छी है, सैटरडे है, सैटरडे को खिचड़ी वगैरह बनती ही है। तो मैंने सोचा कि चलो हम आटे का ना दल पिठी बनाया जाए। आटे का इसका हर के दाल के मतलब कि डाल करके दल पिठी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दल पिठी बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। ऐसे मैंने दाल वगैरह भून करके, हम गांव के स्टाइल में ही बना रहे हैं। उसको पहले भुनाई किए हैं। जीरा, सूखी मिर्ची जो साबुत होती है वो, ये क्या कहते हैं तेजपत्ता, ये डाल के मैंने भून करके और दाल चढ़ा दी है। जब तक दाल हो रही है मैंने सोचा चलो दल पिठी हम बना लेते हैं, उसके बाद उसमें हम डाल देंगे। तो चलिए हम तैयारी करते हैं इसके। देर से सो के देर से क्या मतलब उठ तो गई थी, लेकिन दोबारा मैंने कहा कि चलो आज जाएंगे नहीं बच्चे के, तो हम भी थोड़ा जब भी सारा काम करनी ही पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, अब दल पिठी की हम तैयारी करते हैं। देखिए हमारी दल पिठी ऐसे बनेगी। एक सेकेंड दोस्तों, कुलरवा आ रही है, कुलरवा, ये देखिए। तो देखिए मैंने और तो बना ली है। देखिए दल पिठी आपको दिखाते हैं हम। तो हमारे समय दल पिठी ऐसी ही बनाई जाती है। तो ये है क्या है, ये जैसे दाल में डाल के बना देना, बहुत अच्छी बनती है। कभी आप लोग भी बना के खाइए। ये गुजरात में भी दल कितने बोलते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको, लेकिन हमारे में दल पिठी बोली जाती है इसको। तो देखिए मैंने और बनाए हैं, ये इसी को बनाना है और थोड़ा सा आटा और है। तो इसको हम ऐसे ऐसे कर देते हैं। देखिए ऐसे करके थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लोई हम इसको बिल्कुल बारीक बारीक लोई हम निकालते हैं इसकी। ऐसे निकाल लिए सारे तोड़ करके, और फिर इसको बनाएंगे हम। आप लोग भी बना के खा के देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। गांव में तो मम्मी बनाती थी हमेशा, मतलब कि सैटरडे के दिन ना हम लोग जैसे चावल वाली भी खिचड़ी बनाते हैं ना, तो उसमें डाल दिए तो अच्छी बनती है। तो मैंने कहा कि चलो गांव की तो याद आ गई। देखिए इसको ऐसे करके, देखिए ऐसे बनानी है। ये साड़ी को हम ये देखिए परथन लगा लेते हैं ज़्यादा, नहीं तो ये चिपकती है फिर ऐसे। मैंने सोचा चलो दोस्तों, कोई नहीं, अभी बच्चे गए हैं बाहर। मैंने कहा कि चलो बच्चे रहते हैं तो बच्चे के सामने में रसोई में बनाते। रसोई में इतनी अंधेरा है, कुछ कहे लायक नहीं। क्योंकि रूम से भी बड़ा हमारी रसोई है, तो उसमें क्या है बल्ब एक ही लगी हुई है। इस साइड है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं ना, उस साइड नहीं है बल्ब, तो बिल्कुल अंधेरा से लगती है वहाँ पे, तो नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि चलो हम घर में बैठ करके बना लेते हैं इसको। ऐसे मैंने दाल चढ़ा रखी है।
मैंने सोच रही थी कि क्या वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ। मतलब आजकल मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, जब तक मेरा मोनो नहीं हो जाती है मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉगिंग कम ही करूँ। क्योंकि पहले की पड़ी हुई है हमारी ब्लॉगिंग पर इतनी, पता है कमेंट तो भर भर के आते हैं, मतलब कि इतने, लेकिन हमारी पे व्यू नहीं आती है इतनी। पता नहीं लोग देखते हैं कि क्या करते हैं, सिर्फ कमेंट करके छोड़ देते हैं। अब तो भगवान ही जाने, ठाकुर जी जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन इसीलिए ना कभी कभी मन करता है कि सब ना, मतलब कि हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, छोड़ ही देते हैं, नहीं देखते हैं। लेकिन फिर मन करते हैं कि चलो एक ख़राब हो जाएगी तो हम भी थोड़ी ख़राब हो जाएंगे, चलो कोई नहीं, किसी का कमेंट आ रही है तो हम तो यही सोचते, कमेंट आ रही है तो देखती होगी हमारी वीडियो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों का, क्योंकि जितनी हमारे ऊपर कमेंट आती है ना, उतनी वीडियो अगर कोई देखे ना तो हमारी कब का मोनो हो जाती है। लेकिन सब आजकल दुनिया तेज़ बन रही है, दुनिया तेज़ है, पता नहीं क्या क्या है ये। इसीलिए इसी के तो कहते हैं घोर कलयुग आ गई है दोस्तों का। तो क्या किया जाए, चलो सबकी अपनी अपनी सद्बुद्धि के ऊपर है, जिसकी जैसी सद्बुद्धि वैसी सोच, हमें नहीं कुछ लेना देना। हमें तो भाई बस यही कहते हैं, हे ठाकुर जी हमें सद्बुद्धि अच्छा देना, किसी के प्रति गलत ना सोचे, गलत ना करे, हमेशा सही मार्ग दिखाना। ये एकादशी के व्रत ना आप लोग भी, जो दीदी भैया नहीं करते हो ना, तो किया कीजिए, बहुत अच्छी होती है व्रत। ये इनका जो करते हैं ना व्रत, इनका बखान नहीं है, बहुत महिमा है इनके एकादशी के व्रत में। हमारे हरि जी के व्रत होती है, राधा वल्लभ जी का व्रत होती है, तो बहुत अच्छा है। कहते ये ज़िंदगी भी तो उन्हीं का है, तो उनके लिए ही तो हम अति करेंगे, बाकी सब ठाकुर जी पे है। एक चीज़ मैंने देखा है दोस्तों, कहना मा करतूत बराबर है कि जो इंसान ज़्यादा भगवान प्रतीक होते हैं ना, उसको कष्ट भी बहुत मिलती है, बहुत झेलनी पड़ती है कष्ट। वो मेरे उसका उदाहरण मैं हूँ। अरे आज से तो कोई एक दिन दो दिन, कोई आज से बचपन से हम लोग के, मतलब कि ये श्रद्धा है, क्या बताइए आपको, उतना ही भगवान कष्ट दे रहे हैं। क्या पता, कहते ना सोना के भी पहले तपाया जाता है, जब ही जा कर के वो चमकता है। तो यहाँ तो नहीं, अभी तो कहते ना पूरा आधी उम्र तो ख़त्म हो चुकी है, हमारी आधी उम्र है, तो अभी तो नहीं हम कह सकते कि अभी तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। आगे भगवान जाने, क्या पता किसी और जन्म में, क्या पता किसी जन्म में मैंने भर भर के पाप किया हो, किसी को पता नहीं है, हमें खुद नहीं पता है, वो ठाकुर जी को पता है, भर भर के पाप किया होगा। सारा डिलीट करते हैं, पहले सारे डिलीट करेंगे ना, जब चढ़ाई होगी हमारी, यही होगा। क्योंकि कहते हैं ना हमारे वृंदावन वाले गुरु जी कि पहले वो जितने पाप होते हैं ना, जितने जन्मों जन्म का, कितने जन्म लिए होंगे हम दोस्तों, कितने न जन्म लिए होंगे, कितने जन्म में हमने क्या क्या किए होंगे, जाने ठाकुर जी। तो अब उस जन्म में तो ज्ञान नहीं थी इतनी कि हम क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ भी कर सकते थे, किए होंगे। तो कहते हमारे वृंदावन वाले गुरु जी, उनकी कथा सुन के तो मैं यही कहती, कथा आप लोग भी सुना कीजिए, बहुत जीना सीख जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जो तुमने, मतलब कि जो कई जन्मों का पाप का हिसाब देनी पड़ती है, तो वो जो मतलब कि सारा डिलीट हो जाते हैं ना, उसके बाद ही जा कर के तो